हनुमान जिद्दी है, दिल्ली आएगा, ये सबको पता है। और हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला होगा उसके अगले दिन हम ऐलान कर देंगे कि दिल्ली की ओर हमारा कूच कब होगा, उसमें अग्निवीर और अन्य मामले भी साथ रखेंगे। भजन लाल जी ने नरेश मीणा को किरोड़ी लाल जी के खिलाफ यूज किया और फिर लगा कि किरोड़ी लाल जी दिल्ली में ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं तो किरोड़ी लाल जी कहने से पकड़वा दिया। अगर छात्र युवा चाह रहे हैं 1 लाख की तादाद में आ जाओ, कल जयपुर के अंदर 4 दिन बाद का हम ऐलान करते हैं 1 लाख नौजवान आ जाओ, उसी दिन चुनाव की घोषणा करा देंगे। पूछ लो पहले छात्र नेताओं को, वो तो ये नहीं, मैं तो हमेशा ही कर रहा हूँ, सहयोग में ही कर रहा हूँ। वो लोग ये भी कहते हैं कि ये अगर सत्ता में आ गए तो राजस्थान का भविष्य ठीक नहीं होगा। राजस्थान का नहीं, उनका भविष्य ठीक नहीं होगा। वो सही कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आ गए तो उनकी दुकानदारियाँ बंद हो जाएगी। हमारे संघर्ष से फायदा है सबको, हर वर्ग को फायदा। बीजेपी के अंदर बैठे लोगों को भी फायदा है, उन बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी पूछ हो जाएगी थोड़े समय के लिए, तो सबको ही फायदा, पूरे राजस्थान को फायदा है। कांग्रेस बीजेपी तो मेरे देखा देखी कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो क्या करें। बोल शासन चुनाव कराओ, बंद किसने कराए थे? बीजेपी वाले सड़क पर क्यों बैठ रहे हैं? करा दो चुनाव। और कांग्रेस ने तो बंद कराए थे। कैसे मान लिया अशोक गहलोत पायलट की बात? इन तो चुनाव बंद कराए, धुतकारा इन्होंने। जब बच्चे इनसे मिलने गए तो अशोक गहलोत ने गेट आउट कहा कि भागो यहाँ से। मैं लड़ाई में पीछे नहीं हटता, अंतिम समय तक लड़ता हूँ, दुश्मन को याद रखता हूँ जो किसान का दुश्मन है, और अपने दोस्तों को कभी नहीं बोलता। ये मेरी आदत रही है। खाली बैठे हैं, कौन सी रैली थी, कौन से 20,000 लोग थे? होंगे तो 2,000 2,500 कितने लोग थे? 400 लोग थे। बकाई की रैली है, झुकाएंगे सरकार को, उस समस्या का समाधान कराएंगे। वो सारा बीजेपी वहाँ वोट लेती है हमेशा। शर्म आनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस को कि 70 साल से वहाँ बैठे हैं, 30 साल से समस्या है, समाधान इनको करना चाहिए। गंदगी ये फैला रहे हैं, लड़ाई हम लड़, हमारा काम संघर्ष करना है। और संघर्ष आज से नहीं किया, 1993, 95, 97 विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेके और 98 के बाद लगातार 27 साल का हमारा संघर्ष राजस्थान की सड़कों पे, चाहे विधानसभा रही, चाहे लोकसभा रही, चाहे हाईवे रहे, चाहे रेलवे ट्रैक रहे, जेल रही, हमेशा जेलों के अंदर रह के संघर्ष किया हमने। और 1997 के अंदर मैंने राजस्थान की सरकार को झुकाया और 3 मंत्री जयपुर की केंद्रीय कारागृह के अंदर छात्रों के लिए समझौता करने, राजस्थान सरकार के 3 मंत्री और मेरे पिताजी जो XMLA थे, 4 लोग आए, मेरी भूख हड़ताल तोड़वाई थी। उस समय राजस्थान की सरकार शायद पहली बार झुकी कि जेल के अंदर मंत्री आए, समझौता किया और छात्रों की तमाम मांगे मानी। तो मेरी कोई नई आदत नहीं लड़ने की, तो मैं शुरू से ही लड़ रहा हूँ। और एक आदत है कि मैं लड़ाई में पीछे नहीं हटता, अंतिम समय तक लड़ता हूँ, दुश्मन को याद रखता हूँ जो किसान का दुश्मन है, और अपने दोस्तों को कभी नहीं बोलता। ये मेरी आदत रही है। इसलिए बहुत से लोग मेरे से डरते हैं, कतराते हैं। वो लोग ये भी कहते हैं कि ये अगर सत्ता में आ गए तो राजस्थान का भविष्य ठीक नहीं होगा। राजस्थान का नहीं, उनका भविष्य ठीक नहीं होगा। वो सही कह रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएगी। और राजस्थान के अंदर अगर RLP सत्ता में आ गई तो किसान को इस तरह सड़कों पे कर्ज के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, MSP खरीद के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, बिजली के लिए किसान का कभी कनेक्शन नहीं कटेगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, टोल नहीं देना पड़ेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये RLP के मुख्य मुद्दे हैं। ये जो 122 दिन से आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश में जबरदस्त तरीके से इस आंदोलन ने सबकी नींद उड़ा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग चाहते हैं कि भाई इस आंदोलन का तोड़ क्या हो, भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट कर दे तो ठीक है, नहीं तो हनुमान जिद्दी है, दिल्ली आएगा, ये सबको पता है। और हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला होगा उसके अगले दिन हम ऐलान कर देंगे कि दिल्ली की ओर हमारा कूच कब होगा, उसमें अग्निवीर और अन्य मामले भी साथ रखेंगे। देखिए हमारे संघर्ष का परिणाम है कि RPSC का चेयरमैन नया व्यक्ति गया, ईमानदार व्यक्ति गया, और राजनीतिक नियुक्तियां बंद होगी, संख्या भी बढ़ गई और पॉलिटिकल लोग आने बंद हो जाएंगे। तो RPSC का पूरा पुनर्गठन UPSC की भांति RLP के संघर्ष के बदौलत हुआ। और ऐसा ही भर्ती को लेके जिस तरह हमने संघर्ष किया तो कई लोग, गहलोत का PSO पकड़ा गया, कई लोग और पकड़े जा रहे हैं, और हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप कई लोगों को इनाम भी मिल जाएगा पार्टियों में जो दूसरी भूमिका के अंदर है, तो उनको फायदा भी होगा। देखिए हमारे संघर्ष से फायदा है सबको, हर वर्ग को फायदा। बीजेपी के अंदर बैठे लोगों को भी फायदा है, उन बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी पूछ हो जाएगी थोड़े समय के लिए, तो सबको ही फायदा, पूरे राजस्थान को फायदा है। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम ये दोनों मामले SI भर्ती और हर मुद्दे उठाते, करा कहीं दम लेंगे, हर मुद्दे उठाते रहते हैं। आपके साथ में बहुत सारे युवा जुड़े हुए रहते हैं, ज़्यादातर युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं की एक मांग है, वो राजस्थान में हर युवा कर रहा है, वो है छात्र संघ चुनाव। उनके लिए क्या आप उठाएं? ऐसा है कि वो तो युवाओं की मांग है ही नहीं। युवाओं का दम मैंने देख लिया था, युवाओं में कोई दम नहीं था छात्र संघ चुनाव को लेकर। सिर्फ छात्र नेता चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो। मैंने 1 महीना राजस्थान में रैलियां करी और जब विद्याधर नगर में आह्वान किया तो सिर्फ 10,000 RLP के कार्यकर्ता ही वहाँ पहुँचे, छात्र नहीं पहुँचे। अगर छात्र 1 लाख पहुँच जाते तो चुनाव 2 साल पहले ही हो जाते।
लेकिन छात्र चुनाव नहीं चाहते, कुछ छात्र नेता चाहते हैं। और कांग्रेस वाले लोग इसलिए कह रहे हैं, सोच रहे हैं हमारा दूसरा तो कोई मुद्दा बचा नहीं तो छात्र संघ चुनाव करा रहे। तुमने तो बंद कराए थे, किस मुंह से छात्र संघ चुनाव कराने की बात कर रहे हो? बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए कि किस मुंह से बात करी? मैंने लोकसभा में बात आवाज़ उठाई कि छात्र संघ चुनाव कराओ राजस्थान के अंदर, जबकि स्टेट का इश्यू है। विधानसभा के अंदर मैं जब था, सड़कों पे 12 रैली करी राजस्थान में। तो जब हम कर रहे थे उस समय तो युवा और छात्र आया नहीं। अब युवा चाह रहा, छात्र चाह रहे, किसने पूछा कौन चाह रहा है? ये तो ऐसे ही आप चाह रहे हो कि चुनाव की बात कर रहे हो। कोई छात्र युवा नहीं चाह रहा है, सिर्फ छात्र नेता चाह रहे हैं। अगर छात्र युवा चाह रहे हैं 1 लाख की तादाद में आ जाओ, कल जयपुर के अंदर 4 दिन बाद का हम ऐलान करते हैं 1 लाख नौजवान आ जाओ, उसी दिन चुनाव की घोषणा करा देंगे। पूछ लो पहले छात्र नेताओं को। वो तो नहीं, मैं तो हमेशा ही कर रहा हूँ, सहयोग मैं ही कर रहा हूँ, बिना पॉलिटिकल उसके स्वार्थ के मैं ही चुनाव कराने की बात कर रहा हूँ, मैं ही पैरोकारी कर रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी तो मेरे देखा देखी कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो क्या करें? बोल छात्र संघ चुनाव कराओ। बंद किसने कराए थे? बीजेपी वाले सड़क पे क्यों बैठ रहे हैं? करा दो चुनाव। और कांग्रेस ने तो बंद कराए थे। कैसे मान लिया अशोक गहलोत पायलट की बात? इन तो चुनाव बंद कराए, धुतकारा इन्होंने। जब बच्चे इनसे मिलने गए तो अशोक गहलोत ने गेट आउट कहा कि भागो यहाँ से, पुलिस बुलाते हैं। कैसे भूल गए वो लोग वो दिन? कैसे भूल सकते हैं बताओ मुझे? उन्होंने रैली करी है, कहने सही काहे की रैली करी है? खाली बैठे हैं। कौन सी रैली थी? कौन से 20,000 लोग थे? होंगे तो 2,000 2,500 कितने लोग थे? 400 लोग थे। काहे की रैली है? इतनी तो हर कहीं हो जाती रैली जहाँ भी जाते हैं। जोजरी का मामला आपने उठाया, कितना बड़ा मामला बताओ मुझे? झुकाएंगे सरकार को, उस समस्या का समाधान कराएंगे। वो सारा बीजेपी वहाँ वोट लेती है हमेशा। शर्म आनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस को कि 70 साल से वहाँ बैठे हैं, 30 साल से समस्या है, समाधान इनको करना चाहिए। गंदगी ये फैला रहे हैं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम ये भी नहीं करेंगे वोट हमें मिलेगा। हम लड़ेंगे इस राजस्थान के लिए, अंतिम समय तक लड़ेंगे, जब तक राजस्थान का नौजवान किसान समझदार नहीं हो जाता। अभी नासमझी लोगों के अंदर, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, 3 दिन के लिए उछलते हैं, चौथे दिन छोटा सा काम करा के ट्रांसफर करा के भाग जाते हैं लोग। लड़ने की क्षमता कहाँ लोगों के अंदर? सर नरेश मीणा के लिए क्या कहेंगे? अभी जो झालावाड़ में उन्होंने मुद्दा उठाया, भाई गलत पकड़ा ना उसको। मैंने उस दिन बोल तो दिया ना, बार बार क्या है कि बात ईद कहोगे उसके लिए, क्या कहोगे उसके लिए। तो डॉक्टर साहब ने पकड़वाया ना उसको, किरोड़ी लाल जी ने। पहले भजन लाल जी ने नरेश मीणा को किरोड़ी लाल जी के खिलाफ यूज किया और फिर लगा कि किरोड़ी लाल जी दिल्ली में ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल जी कहने से पकड़वा दिया। तो भजन लाल जी दोनों को ही यूज करें, किरोड़ी लाल जी का करें नरेश के खिलाफ और नरेश का करें इनके खिलाफ, ताकि पूरा दोनों को लड़ा के ख़त्म करें। यही तो पॉलिटिक्स है।